हेलो, गुड आफ्टरनून। आप सबको नमस्कार। मैं अमित कुमार तिवारी आपके सामने। आज लाइव क्लास लेना था, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लाइव क्लास नहीं चल पाया ना। तो आज आप लोग का क्लास का डे था, तो मैंने सोचा कि आज रिकॉर्डेड क्लास ही आप लोग को सेंड कर दें। ठीक, तो आप रिकॉर्डेड क्लास को स्टडी कीजिएगा आज, है ना। अगले क्लास में लाइव क्लास आएंगे, लाइव क्लास लेंगे। और यदि आज के क्लास में कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो उसे मेरे व्हाट्सएप पर लिखकर या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे हम दोबारा बता सकें। ठीक है ना। तो आज आप लोग का क्लास लाइव क्लास ना रहकर आज आप लोग क्लास क्या होगा, रिकॉर्डेड ही रहेगा। ठीक, आज रिकॉर्डेड क्लास को ही स्टडी कीजिए। अगले क्लास में आएंगे तो लाइव रहेगा। ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे पिछले क्लास में हम लोग चेंज इन मोमेंटम निकाल चुके थे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग चेंज इन मोमेंटम स्टडी किए थे, चेंज इन मोमेंटम। तो आज का जो हमारा टॉपिक ये है कि शो करना है कि न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को कंटेन करता है। सो ये हमारा जो टॉपिक है, सो दैट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सो दैट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, so that Newton's first law of motion is contained in the second law of motion, the second law of motion। ठीक है, ये हमको शो करना है। देखिए, ये हमारा आज का टॉपिक है। साथ ही साथ आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है ना। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है, सो दैट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये शो करना है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे क्या करता है, कंटेन करता है। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग स्टडी किए हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो जैसे मान लीजिए हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, ये बॉडी है और ये बॉडी किस में है, रेस्ट में है। बॉडी कैसे है, रेस्ट में है। ये बॉडी है और ये कैसी है जी, रेस्ट में है। और हमने इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब तक हम इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक बॉडी कैसी रहेगी, रेस्ट में रहेगी। तो हम इस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस फोर्स क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। फोर्स क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है ना। तो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, साथ में लिखते चलिएगा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा जी, F इक्वल टू क्या होगा, जीरो। F इक्वल टू क्या होगा, जीरो। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो F इक्वल टू क्या होगा, जीरो। हमको तो ये प्रूव करना है कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो सेकेंड लॉ को कंटेन करता है। फर्स्ट लॉ जो होता है क्या करता है, सेकेंड लॉ को कंटेन करता है। और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या होता है जी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, F बाई एम। यहाँ तक तो क्लियर होगा मे भी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए। तो A इक्वल टू क्या होगा, F बाई एम। अब यहाँ पर हम लोग F इक्वल टू क्या है, जीरो है। यदि फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो जीरो बाई एम, इसका मतलब क्या हो, जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये आपका हो जाएगा A इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। A इक्वल टू जीरो। और ए क्या है, एक्सेलरेशन है। ए क्या है, एक्सेलरेशन है। ए क्या है जी, एक्सेलरेशन है। ए क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। पढ़े है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे ए को चेंज इन वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी कितना है, जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी थी, इसकी वेलोसिटी रेस्ट में है, यू फोर्स लगाए तो वेलोसिटी कितना होगा, v, चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस यू और अपॉन टी। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a इक्वल टू क्या है, जीरो आया है।
यहाँ पे ए की जगह पर यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो पुटअप कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका जीरो इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो में टी से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा इक्वल टू वी माइनस यू। माइनस यू इधर आएगा तो प्लस यू होगा, मीन्स यू इक्वल टू क्या होगा, वी। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं जी कि जो इनिशियल वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी की क्या है, बराबर है। इसका मतलब जो पहले था वही क्या है, बाद में है। तो पहले और बाद में, तो थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। ये बॉडी है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। बाद में भी 1 घंटे बाद भी इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। इसका मतलब इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया। तो हमने ये देख लिया कि न्यूटन सेकेंड लॉ को भी देख रहे हैं, तो न्यूटन सेकेंड लॉ भी लगाए, न्यूटन सेकेंड लॉ भी लगाए तो क्या होगा, फर्स्ट लॉ को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट लॉ में यही है ना कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। ये बॉडी रेस्ट में थी, यानी पहले यू था तो अभी कितना है, यू है, क्योंकि यू बराबर भी आ गया ना। तो इसका मतलब ये होता है कि सेकेंड लॉ भी फर्स्ट लॉ को कंटेन करता है, मतलब फर्स्ट लॉ भी सेकेंड लॉ को क्या करता है, कंटेन करता है, ठीक। तो ये कब होगा, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब। तो ये हमारा जो टॉपिक था, हम कह सकते दिस शोज दैट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कंटेन, यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस shows that first law is contained in the second law of motion, contained in the second law of motion, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, सभी लोग नोट कर लें। चलिए इसके बाद एक टॉपिक है इम्पल्सिव फोर्स, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं कि साथ ही साथ बताते चलेंगे। कोई भी डाउट हो, अगला क्लास आप लोग को लाइव क्लास रहेगा। आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया जिसकी वजह से लाइव क्लास नहीं चल पाया, तो मैंने सोचा कि चलिए आपका टाइम लॉस ना हो, रिकॉर्डेड क्लास ही आपको सेंड कर दी जाए, है ना। एक टाइम हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है ना, तो बीच बीच में इसलिए हम रोकते हैं क्लास को। केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, क्योंकि साइंस में आपका 3 आ गया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों तो पढ़ना है, तीनों चीज़ पढ़ना है। इसलिए 2-2 दिन इंटरवल देते हैं, 3-3 दिन इंटरवल देते हैं कि आप रिवीजन साथ ही साथ करते चलिए, है ना। चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा इम्पल्सिव फोर्स ऑफ इम्पल्स क्या होता है। देखिए इम्पल्सिव फोर्स टॉपिक जो हमारा है, इम्पल्सिव फोर्स। देखिए इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, हम कहते हैं इम्पल्स जितने टाइम के लिए आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना जी, तो जितने टाइम के लिए किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। यदि आप स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जब किसी बॉडी के में फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका मोमेंटम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी हो गया, है ना, ये कोई आपका बॉडी हो गया और ये कोई व्यक्ति हो गया, है ना, और इसमें क्या कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी u है। तो जैसे ही फोर्स अप्लाई करेगा तो बॉडी क्या होगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी ना जी, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। एक फुटबॉल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फुटबॉल वहाँ पे है ना, फुटबॉल यहाँ पर रखा गया है, तो उसको आप जब अपने पैर से किक करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मीन्स फोर्स लगाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ गया, मीन्स फोर्स लगाने से क्या होता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है। और कुछ इंटरवल तक ना जी, 1 सेकंड तक फोर्स लगाते हैं, 2 सेकंड तक फोर्स लगाते हैं ना, तो जितने टाइम इंटरवल तक आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। इसका मतलब इम्पल्सिव फोर्स का डिफिनीशन हम लोग कह सकते हैं कि द फोर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी, the force which act on a body, for a very short time
for a very short time, for a very short time, but produce a large change of momentum, but produce a large change of momentum साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, लार्ज चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड impulsive force. It's called impulsive force. क्या कहलाता है? उसे impulsive force कहते हैं. impulsive force होता कितना है जी? फोर्स और टाइम इंटरवल के इक्वल होता है. द इम्पल्स ऑफ ए बॉडी, ऐसे कह सकते हैं कि द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, सिंस the impulse of a force acting on a body, the impulse of a force acting on a body is equal to the product is equal to the product of force is equal to the product of force and time for which and time और इसको डिनोट करते हैं आई आर जे से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई आर जे से. तो I इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी. इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? I से या J से रिप्रेजेंट करते हैं. इम्पल्सिव फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से या J से. तो ये क्या बताया? द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. जो फोर्स और टाइम की क्या होता है? प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ठीक है ना? ये हो गया. अब ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा. इम्पल्स का मतलब ये होगा टोटल चेंज इन मोमेंटम F इंटू डेल्टा टी. देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं F I इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी है. F है तो F इक्वल टू एम इंटू ए आई इंटू डेल्टा टी. तो I इक्वल टू हो जाएगा m. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी मींस v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी I इंटू डेल्टा टी. तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल मींस I इक्वल टू हो गया एम वी माइनस एम यू. ये हो गया फाइनल मोमेंटम और ये हो गया इनिशियल मोमेंटम. इसका मतलब I इक्वल टू हो गया चेंज इन मोमेंटम. तो इसका मतलब कि इम्पल्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम की क्या होता है? इक्वल होता है. चेंज इन मोमेंटम की क्या होता है? इक्वल होता है इम्पल्स. ठीक है ना? तो नोट्स बनाते चलिएगा साथ ही साथ. अब रहा बात इसका यूनिट क्या होगा? तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड. तो इसका जो यूनिट होता है एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स जो होता है इज न्यूटन सेकेंड. क्या होता है? न्यूटन सेकेंड. और सीजीएस क्या हो जाएगा? डाइन सेकेंड. एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन सेकेंड. क्या होता है? डाइन सेकेंड होता है. ठीक है ना? 9 सेकेंड. तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए. ठीक है ना? इसे आप लोग क्या कीजिए? नोट कर लीजिए और इसको घर पे बैठकर थोड़ा सा स्टडी करते रहिए. लाइव क्लास होता तो हम लोग क्या करते? थोड़ा चर्चा भी करते, बट लाइव क्लास तो है नहीं. तो पहले आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और डाउट हो रहा है तो हमसे पूछिए, क्योंकि आज तो डिफिनीशन था. क्या था? डिफिनीशन था. लाइव क्लास में आज पहले कुछ न्यूमेरिकल कराने वाले थे, तो मैंने सोचा कि लाइव क्लास में ही न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में मान लीजिए दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं आप, तुरंत पूछेंगे. तो इसलिए आज न्यूमेरिकल नहीं कराया, आज आपको कुछ डिफिनेशन बता दिए. तो अगले क्लास में जब मिलेंगे हम लोग तो न्यूमेरिकल कराएंगे, और न्यूमेरिकल कराएंगे तो क्या करेंगे? लाइव क्लास में मिलेंगे. ठीक है ना? तो आज पहले इसको 2 बार 3 बार पढ़िए. डाउट हो रहा है तो हमसे पूछिए. ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.